परमात्मा कहते हैं कि सब ही राम नाम राम जपत हैं जान मुक्ति को धाम। और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किया, उनको भी दिया उन्होंने ओम नाम। आप तो श्री रामचंद्र जी को भगवान मान के, मोक्ष के दाता मान के राम राम की पूजा करते हो, श्री राम सीता राम राधे श्याम। कहते हैं उस राम ने भी वशिष्ठ मुनि से उपदेश लिया और वशिष्ठ मुनि ने उसको ओम नाम दिया। तो तुम कितने सच्ची भक्ति कर रहे हो, तुम तो वो भी भक्ति ना कर रहे जो राम करा करता। और वशिष्ठ मुनि से उपदेश लेकर श्री राम कहाँ गया होगा? केवल अपने स्वर्ग अपने लोक को। और इनके भी पुण्य जब अक्षीण हो जाएंगे, क्योंकि ये पाप इकट्ठे होने लग रहे। सीता का अपहरण हुआ, श्री राम ने सेना जोड़ी, रावण को मारा, कई करोड़ों जो है ना उसकी सेना को मार डाला। वो अकाउंट श्री राम के खाते में लिख दिया गया। श्री विष्णु जी के अकाउंट में, बैड अकाउंट में लिखा हुआ है। और जब इसकी ये विष्णु पद समाप्त होगा, फिर देखना दुर्गति क्या होगी इसकी। ये जीव संज्ञा में है। अब वर्तमान में भले ही यहाँ के शासक हैं, लेकिन न्याय कानून से बाहर नहीं है, विधान का परमात्मा के विधान से बाहर नहीं है। परमात्मा के विधान से बाहर वही होगा जो पूर्ण परमात्मा की शरण में, तत्वदर्शी संत की के माध्यम से उसकी शरण में आएगा और आजीवन सत साधना करेगा, सब मर्यादाओं में रहेगा। केवल वही इस काल के विधान से बाहर होगा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। सुर नर जितने भी देवता हैं, साधक हैं, ये सभी काल की डोर से बंधे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले परमात्मा की शरण में आना है। शरण में कैसे आ सकते हैं? तत्वदर्शी संत के माध्यम से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, यानी गुरु होना अति आवश्यक है। तो गुरु धारण करके हम उस परमात्मा की साधना करते हैं। उसके लिए बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब उस सतगुरु के उपदेश से, सतगुरु के द्वारा दिए ज्ञान के आधार से हमने जो साधना की, उससे हमारे वो 84 लाख योनियों में घूमने के कष्ट भी कट गए, जो हमने पशु पक्षी आदि की योनियों में जाना था। अब क्या बताते हैं कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। ये बालू की भीत पवन का खंबा, भाई कब लग खैर मनावेगा। ये शरीर आपका इतना कमजोर है, जैसे बालू रेत मिट्टी जो आज इधर यहाँ बरुआड़ा के टिब्बिया में देखो आप, इससे कोई दीवार बना दी जा 5-7 फुट की, वो बिल्कुल अस्थायी होती है, कति कमज़ोर होती है। कोई पशु का धक्का लग जा तो गिर जा, तेज हवा आ जा तो उसके हवा से कट के गिर जा, वर्षा आ जा तो सारी बह जा, यानी इतनी कमज़ोर दीवार होती है। ऐसे ही ये शरीर की उससे तुलना की है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ तेरा पुतला इतना कमज़ोर है, और ये पवन से रुका हुआ है, श्वास से चल रहा है। कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आज हम तेरे घट न घेरे, तू राम कहन ना पावेगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते,
उनकी जुबान बंद कर दी जाती है और उसमें उसको क्योंकि पहले अभ्यास किया नहीं, ऐसे ही ऊट पटांग बातें उसको याद आती है। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सब ही खड़ा लखावेगा। पुणात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में, बहुत गंदे से गंदे लोक में फंसे हुए हैं, लेकिन हमने यही मान रखा है कि उसका लड़का मर गया, हमारा तो सुरक्षित है। परमात्मा कहते हैं ये तो भाई बालू की भीत पवन का खंभा कब लग खैर मनावेगा। अपने तेरे परिवार की तूने के आड़ कर रखी है कि वो ना मरेगा। आपने क्या बचाव रखा है जो उसने ना रखा था, जिस कारण से उसका पुत्र की मृत्यु हुई। इसलिए यहाँ काल के जाल में एक दिन सभी ने आना है जो पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं है। परमात्मा की शरण में आने के बाद भी मर्यादा भंग होगी तो काल के जाल में फंसे ही रह जाएंगे हम। ये नियम है ईश्वर का, क्योंकि काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था। परमात्मा से काल ने कहा था कि भगवान जो तेरे ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी मर्यादा में रहे, तो आपका भक्त मैं नहीं छेड़ूंगा, और जो मेरे ज्ञान को आपका ज्ञान त्याग देगा वो मेरा ही होगा। परमात्मा ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सतलोक में हम तभी जा सकेंगे जब अपने परमात्मा कबीर जी को हम समर्पण हो जाएंगे। और चाहे हम दुख पावें चाहे सुख पावें, हमारे मन में नो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तब हम सतलोक जाएंगे। और यदि हम छोटे मोटे कोई सुख हमें नहीं हुआ है, वैसे तो परमात्मा के चरणों में आते ही कांटे से काटने लग जाता है, फिर भी हमारे इतने कांटे लाग रहे का दर रह भी जाता है। 10 5 क्यों 100 20 30 निकाल लिए, क्या कितने जन्मों से हम नंगे पैर घूम रहे हैं। एक आध नहीं भी निकल पाया है और दर्द भी हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं और ठिकाना नहीं किते पृथ्वी पर, बेशक वहां तो वो कोई एक भी कांटा ना निकला तुम्हारा, यहां बहुत सुलझ जाएंगे धीरे धीरे। तो आते ही परमात्मा बहुत सहारा देने लग जाता है। फिर हमारे से ना तो बुराई छूटती, जैसे नाम ले लिया अवश्य राहत मिलेगी। हम नाम लेकर के क्यों ज्ञान परिचित पूरा होता नहीं, कोई ना कोई ऐसा कोई सिरफिरा मिल जाता है और वो आपके मन को भ्रमित कर देता है। आपके मन में प्रभु से दूर होने की प्रेरणा बन जाती है, उसी से में कनेक्शन कट जाता है। तो फिर आप उधर से तो कनेक्शन भी तोड़ लिया और फिर इंतजार करते हो कि मैंने 4 महीने हो गए नाम लिया ना, कोई लाभ नहीं हुआ, या कोई बीड़ी पी जाता है कोई, यानी कोई न कोई मर्यादा अवश्य तोड़ देते हो। यदि मर्यादा आप सच्चे दिल से चाहे 10 दिन पीछे नाम ले ले पर ज्ञान समझ कर ले, और फिर बिल्कुल दृढ़ता के साथ मालिक के चरणों में चिपक जावे, फिर देखना इस खेल सतगुरु के, इस परमेश्वर की लीला देखना। तो हम कमजोरी इतनी हमारे अंदर, काल भी साथ ही साथ चलता रहता है कि इसका नाम खंड करवा दूं, फिर इसने मैं आप देख लूंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मंड, और कह कबीर में के करूं यू काल करे जीव खंड। ये नियम है यहाँ का, इस परमात्मा ने अपना इसको ये तथास्तु कहा हुआ है कि जो तेरा ज्ञान मेरे ज्ञान से मेरे मार्ग से भ्रमित हुआ वो तेरा ही है। हम अन्य पूजाओं करने में इतने लीन हो चुके हैं कि वो पता पे लग जाता है कि साधना गलत है, पर छोड़ना दिल नहीं करता। क्यों? गणे दिनों से, बहुत दिनों से उनमें प्रेम हमारा फंसा हुआ है। तो काल ने तो हमें फंसाए रखने के लिए कोई न कोई जुगाड़ जोड़ रखा है, तो हमने तुरंत ही उनसे हृदय हटा लेना है, उन पूजाओं से। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत,
साहेब से दूर रहे जो इनको पूजंत, जो इन माई मसाणी सेठ शीतला और भैरव भूत हनुमंत, इनकी जो हनुमान तक की जो पूजा करते हैं, कहते हैं ये परमात्मा से सैकड़ों दूर होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं। अब जैसे